जब भी हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? योग, मसाले, शायद कुछ पुराने मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक ने हमें प्लास्टिक सर्जरी और शतरंज जैसे आविष्कार भी दिए? जी हाँ, ये प्राचीन भारत की ही कहानी है। एक ऐसी संस्कृति की जिसने हजारों साल पहले ही भविष्य के बीज बो दिए थे। पर सदियों तक ये कमाल का अतीत ना इतिहास की परतों के नीचे कहीं दबा पड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इस खोई हुई दुनिया को फिर से खोज निकाला गया। चलिए आज साथ मिलके इसी अविश्वसनीय खोज की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से। उस वक्त कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स ने भारत की भाषाओं और ग्रंथों में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। सच कहूं तो उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी सभ्यता के राज खोलने जा रहे हैं जिसे दुनिया लगभग भुला चुकी थी। ये सब शुरू हुआ 1783 में, जब सर विलियम जोन्स कलकत्ता पहुंचे। बस उनकी जिज्ञासा ने ना एक पूरी लहर पैदा कर दी। देखिए, 1784 में भगवत गीता का पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, और इससे क्या हुआ? पश्चिमी दुनिया को भारतीय फिलॉसफी की पहली झलक मिली। फिर कालिदास की शकुंतला का अनुवाद हुआ, और इसने तो यूरोप में भारत के लिए एक तरह का रोमांटिक फैसिनेशन ही पैदा कर दिया। और दशकों बाद एक बहुत बड़ी संस्कृत जर्मन डिक्शनरी छपी, जो स्कॉलर्स के लिए इन पुराने ग्रंथों को समझने का एक जरूरी औजार बन गई। अच्छा, इन शुरुआती स्कॉलर्स की खोजों ने हमें और भी गहरे अतीत में पहुंचा दिया, एक ऐसी सभ्यता तक जिसके बारे में तो वो खुद भी नहीं जानते थे। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा संस्कृति की, यानी भारत के पहले शहरों की। जरा सोचिए, आज से करीब 4,500 साल पहले की बात है। दुनिया के कई हिस्सों में तब शहर थे ही नहीं, और यहाँ सिंधु घाटी में एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर बाकायदा ग्रिड पैटर्न पर बने थे। घरों में बाथरूम थे, नालियां थीं। कमाल है ना? यही थी हड़प्पा संस्कृति। पर उनकी भाषा, वो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। उनकी जो मोहरें मिली हैं ना, वो उनके धार्मिक जीवन की एक छोटी सी झलक देती हैं। इन पर हमें एक योगी जैसे देवता दिखते हैं, जानवरों से घिरे हुए। तो क्या ये भगवान शिव का कोई शुरुआती रूप हो सकता है? हो सकता है। बैल और पीपल के पेड़ की पूजा, ये चीजें तो बाद के धर्मों में भी दिखती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या पता है? गाय, जो बाद में हिंदू धर्म का इतना अहम हिस्सा बनी, उसका यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। अब ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हड़प्पा के शहरों का अंत तो रहस्यमयी तरीके से हो गया, और उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ। पर इस बार जोर ईंट और गारे पर नहीं, बल्कि विचारों पर था। ये था वैदिक काल, वो समय जिसने भारत की आध्यात्मिक नींव रखी। देखिए, वैदिक लोगों के लिए ना यज्ञ सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, वो इसे पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल मानते थे। जैसे ये जो कोट है, ये दिखाता है कि कैसे एक घोड़े जैसी साधारण चीज में भी वो सूरज, हवा और खुद समय को देखते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन इतने मुश्किल विचारों को लिखा नहीं गया, बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा समय तक सिर्फ सुनकर और याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी सटीकता से आगे बढ़ाया गया। सोच सकते हैं? अब धीरे धीरे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक तरफ थे वेद, जो बाहरी दुनिया और देवताओं को खुश करने पर जोर देते थे, तो दूसरी तरफ आए उपनिषद, जिन्होंने एक बिल्कुल नई दिशा दी। अब सवाल ये नहीं था कि देवता क्या चाहते हैं, सवाल बदल गया था। अब सवाल था, मैं कौन हूं? इस दुनिया का असली मतलब क्या है? मतलब खोज बाहर से अंदर की तरफ मुड़ गई थी। उपनिषदों ने ही ब्रह्म का कॉन्सेप्ट दिया, यानी एक ऐसा परम सत्य जो हर चीज में है, हर जगह है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने पानी में नमक घोल दिया। अब आपको नमक दिखेगा तो नहीं, पर आप उसे चख सकते हैं। वो पानी की हर बूंद में मौजूद है। उपनिषदों के मुताबिक ठीक वैसे ही ब्रह्म भी हर चीज का वो अदृश्य सार है, जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। तो एक तरफ जहां दार्शनिक ब्रह्म और आत्मा जैसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस कर रहे थे, वहीं एक राजकुमार ने अपना महल छोड़ दिया और वो एक बहुत ही असली, बहुत ही जमीनी सवाल का जवाब खोजने निकल पड़ा। उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम, और उसकी खोज एक ऐसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम पर टिकी थी जिससे कोई नहीं बच सकता, और वो थी दुख। और उनका सवाल भी एकदम सीधा था, इस दुख को खत्म करने का रास्ता क्या है? और उनका जवाब था आर्य अष्टांगिक मार्ग। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, जैसे कि ये करो और ये मत करो। नहीं, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है।
ये शुरू होता है सही समझ से, फिर आगे बढ़ता है सही इरादे और सही बोली की तरफ, और आखिर में पहुंचता है सही ध्यान पर। मतलब हर कदम दूसरे कदम पर टिका है। ये मन को ट्रेन करने और दुख से आज़ाद होने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। अच्छा, ये जो गहरे फिलॉसफिकल आइडियाज थे ना, ये सिर्फ गुफाओं और जंगलों तक सीमित नहीं रहे। नहीं, इनका असर समाज के ताने बाने पर बहुत गहरा पड़ा। इन्होंने ये तक तय किया कि एक राजा को राज कैसे करना चाहिए और एक परिवार को साथ कैसे रहना चाहिए। पुराने ग्रंथों में एक आइडियल समाज की कल्पना की गई, जिसे 4 वर्णों या कह लीजिए क्लास में बांटा गया था, और हर वर्ण का अपना एक खास काम था। ब्राह्मणों का काम था ज्ञान की रक्षा करना, क्षत्रियों का काम था रक्षा करना, वैश्यों का काम था व्यापार और खेती से समृद्धि लाना, और शूद्रों का काम था अपनी सेवा से समाज की नींव को मजबूत करना। मतलब थ्योरी में तो ये एक बहुत ही संतुलित सिस्टम था, पर असलियत हमेशा थ्योरी जैसी नहीं होती, है ना? अब ये जो कोट है, ये एक योद्धा के नजरिए से लिखा गया है, और ये ब्राह्मणों को एक बिल्कुल अलग ही रोशनी में दिखाता है, लालची, स्वार्थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि प्राचीन समाज भी आदर्शों और इंसानी कमजोरियों के बीच के तनाव से भरा हुआ था। समाज का जो सबसे जरूरी हिस्सा था वो था परिवार, और परिवार का मुखिया होता था पितामह, यानी घर का सबसे बुजुर्ग पुरुष। उसका अधिकार लगभग पूरा था, हालांकि कानून और रीति रिवाज उसे थोड़ा कंट्रोल करते थे। शुनाशेप की एक पुरानी कहानी है जो हैरान कर देती है, जहां एक पिता अपने ही बेटे की बलि देने को तैयार हो जाता है। ये कहानी दिखाती है कि उस अधिकार की हद क्या हो सकती थी। तो फिलॉसफी और समाज की बनावट से आगे बढ़कर इस सभ्यता ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हमारी दुनिया को शेप दे रही है, कला, साहित्य और विज्ञान के रूप में। और ये मत सोचिएगा कि पुराना साहित्य सिर्फ धर्म और दर्शन के बारे में ही था। बिल्कुल नहीं। ऋग्वेद का ये हिस्सा देखिए, जुआरी का विलाप। ये हजारों साल पुराना है, लेकिन इसकी सलाह आज भी कितनी रेलेवेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि उस जमाने के लोगों की चिंताएं और कमजोरियां हमारी अपनी परेशानियों से कुछ ज्यादा अलग नहीं थीं। और फिर आए कालिदास जैसे कवि, जिन्होंने सचमुच शब्दों से जादू कर दिया। जरा मेघदूत की इन लाइनों को महसूस कीजिए। आप नाचते हुए मोरों को देख सकते हैं, फूलों की महक को महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। ये दिखाता है कि संस्कृत भाषा कितनी खूबसूरत हो सकती है। अगली बार जब आप चेस खेलें ना, तो ये याद रखिएगा कि आप एक बहुत पुरानी भारतीय परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी चतुरंग नाम के एक खेल से, जो असल में युद्ध की रणनीति का एक मॉडल था। इसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक होते थे, और यही खेल फारस से होता हुआ यूरोप पहुंचा और आज दुनिया के सबसे पॉपुलर गेम्स में से एक बन गया। और अब एक और हैरान करने वाली बात सुनिए। जब यूरोप में सर्जरी अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में थी ना, उस वक्त भारतीय डॉक्टर बहुत मुश्किल ऑपरेशन कर रहे थे। बात है 18वीं सदी की, जब ब्रिटिश सर्जनों ने भारत में आकर नाक को दोबारा बनाने की कला यानी राइनोप्लास्टी सीखी। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत का मेडिकल नॉलेज कितना एडवांस था। तो हमने तो बस सतह को ही खुरचा है। शतरंज और सर्जरी से लेकर फिलॉसफी और योग तक प्राचीन भारत की विरासत हमारे चारों तरफ है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस महान सभ्यता के और न जाने कितने आइडियाज और आविष्कार होंगे जो आज भी हमारी दुनिया को उन तरीकों से चला रहे हैं जिनका हमें शायद एहसास तक नहीं है।